आपका इस चैनल पर स्वागत करते हैं। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। और ये वीडियो है नन अदर देन नर्सरी के सिलेबस से रिलेटेड, क्योंकि बहुत ही कमेंट आया था कि भैया मैं नर्सरी के बैच स्टार्ट करिए, क्लास नर्सरी का बैच स्टार्ट करिए। तो मैं पहले ही बैच स्टार्ट नहीं करना चाहता था। मैंने बहुत ही गहराई से सिलेबस का पहले डिटेल लिया कि सिलेबस क्या है नर्सरी में, और मैंने पूरे नर्सरी का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। वैसे मैं पार्ट वाइज सिलेबस दूंगा। मैंने पूरी नर्सरी का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अब मैं उस पार्ट वाइज उस सिलेबस को आपको बताऊंगा और पार्ट वाइज हम चलेंगे। तो बैच, आपने बहुत बैच की मांग की है कि बैच भैया स्टार्ट करिए, तो बैच भी हम स्टार्ट करेंगे इसका। तो आज हम देखते हैं कि सीबीएसई का नर्सरी सिलेबस 2026-27 क्या है। हाँ, हमारे पास टाइम कम है, लेकिन हम जल्दी से जल्दी इसको कवर करेंगे। तो नर्सरी सिलेबस फॉर इंग्लिश हम देखेंगे, नर्सरी में इसमें इंग्लिश में क्या सिलेबस है। तो ओरल टॉपिक है जो हमारा, जिसमें हमको लिखना नहीं होगा, वो इंट्रोडक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, मतलब हम अल्फ़ाबेट्स को सीखेंगे, ए बी सी। इंट्रोडक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स टू लेटर वर्ड्स, मतलब एन, एट, एम। और इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, मतलब कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, हम सब सीखेंगे। आपको डरना नहीं है कि कैसे इसको करेंगे, इतना घबराहट ना करिए कि इतना कठिन सिलेबस हम कैसे करेंगे, लेकिन हम करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, जिससे आप बहुत डरते हैं, स्मॉल ई। तो हाँ, ऐसे हम इसको ओरल टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आपको हम फिर बता रहे हैं, आप घबराइए मत, इस सिलेबस को देख के घबराइए मत, हम इसको कंप्लीट करेंगे पूरा। आपको मैं सब कुछ सिखाऊंगा ए टू जेड। अब रिटन टॉपिक क्या है। रिटन टॉपिक में जिससे हमें लिखना होगा, तो होल्डिंग ऑफ पेंसिल और क्रेयॉन, मतलब आपको एक पेंसिल लेना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ ये आप देख लीजिएगा कि आप अपने क्लास में, जब मैं क्लास लूँ तो आप पेंसिल लेकर जरूर बैठिए। पेंसिल हो, इरेजर हो, शॉर्पनर हो। फिर बाद में ये मत कहिए कि नाय लायन सर जी, भूल गए सर जी, ये नहीं चलेगा आपका। नहीं तो किराए ले, नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं। तो आपको मतलब ये नहीं कहना है कि नहीं लाए, नाय लायन ये गलत वर्ड है। तब आपको नहीं कहना, आपको बस पेंसिल और क्या नाम है, इरेजर, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, स्केल लेकर बैठना है। तो आज अगर आप नहीं है आपके पास, तो आप मम्मी पापा से अपने कह दीजिए, तो पेंसिल, इरेजर सब कुछ आपको ला के दे देंगे कि मेरा सिलेबस चलने वाला है, मेरी पढ़ाई शुरू होने वाली है, मैं सीखने वाला हूँ चीज़ों को, तो वो आपको ला के दे देंगे। तो पिक्चर रिकॉग्निशन ऑफ अल्फ़ाबेट, और एक अल्फ़ाबेट की बुक ले लीजिएगा आप, जिसमें आप पिक्चर देख पाएंगे। वैसे मैं पिक्चर यहाँ पर दिखाऊंगा आपको कि जैसे ये एप्पल है तो इसको एप्पल कहते हैं, आम है तो आम कहते हैं। जैसे कई लोग लीची ही नहीं पहचान पा रहे हैं, कई लोग पमग्रेनेट ही नहीं पहचान पाते हैं, कोई लोग जैक फ्रूट ही नहीं पहचान पाते हैं। अब जैक फ्रूट आपसे ही पूछ लो तो आपको आता ही नहीं होगा। तो वही चीज़ है, मैं सब बताऊंगा, घबराइए मत। फिर आप ये वर्ड देख कर मत घबराइए, मैं सब सिखाऊंगा आपको। फिर कलरिंग द ब्लॉक ऑफ अल्फ़ाबेट, मतलब जैसे एक बना दिया तो उसको कलर करना रहेगा। मैचिंग सिमिलर अल्फ़ाबेट, मतलब ए को ए से मिलाइए। फिर सर्कल द पिक्चर रिलेटेड टू अल्फ़ाबेट, मतलब अगर कोई अल्फ़ाबेट का पिक्चर दिया गया है तो उसको आप अल्फ़ाबेट ढूंढिए, उसको जैसे सेब दे दिया, सेब कहाँ से है, सेब कहाँ, अब आप मैंगो पेन लगाइए, एप्पल पे लगाना पड़ेगा, आपको भरना पड़ेगा गोला। तो स्लेटिंग लाइन फिर क्या है, फिर स्लेटिंग लाइन हमारे सिलेबस में है। तो स्लेटिंग लाइन में जैसे हम तिरछा लाइन सीखेंगे कि तिरछी लाइन कैसे बनाते हैं। जिग जैग लाइन, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती होगी, तो जिग जैग लाइन ऐसे बनाएंगे, जैसे आपने अस्पताल में देखा होगा। वैसे आपने कहाँ देखा होगा, आप नहीं देखा होगा आपने, या नहीं देखा होगा, जैसे भी आपने ये जिग जैग लाइन इसको कहते हैं, ऐसे जैसे ये है। सर्कल एंड कर्व्स, सर्कल सीखेंगे, कर्व सीखेंगे कैसा कर्व होता है। और मिक्स्ड पैटर्न सीखेंगे, जैसे हैश टैग और कर्व, सर्कल, तिरछी लाइन, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, सब सीखेंगे। अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल टॉपिक कौन से हमारे नर्सरी क्लास में। तो कलरिंग है, कलरिंग मतलब कलर भरना, ए को कलर करना, बी को कलर करना, सी को कलर करना, डी को कलर करना। क्राफ्ट एक्टिविटी सीखेंगे, मतलब कागज़ से बनी चीज़ों को सीखेंगे कि कागज़ से ए बना दिए, कागज़ से कुछ बना दिया गया कागज़ से ऐसा, जिससे उसमें देखेंगे कि क्या बना है, ये पहचानेंगे। फन विद बॉल्स, बॉल्स का साइज, बॉल का कलर, कितने बॉल्स हैं, ये सीखेंगे। कलरिंग इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब वेजिटेबल पे कलर करना, फ्रूट पे कलर करना, आम है, सेब है, और कुछ भी है, केला है, किसी पे भी हम कलर करेंगे। और पोटैटो है, मतलब आलू है, उस पर कलर करना है, तो ये सब हम सीखेंगे। ये आपको वर्ड बहुत कठिन कठिन लग रहे होंगे, लेकिन
अब क्या किया जाए, कुछ चीज़ें कठिन हैं लेकिन इसको मैं आसान बनाने के लिए तो आया हूँ, इसको आसान बनाऊंगा मैं। तो आप मैचिंग लीड सीखेंगे। लीड आपको बहुत टफ लगा हुआ, लीड ढक्कन, ढक्कन मतलब किस बॉटल का कौन सा शेप का ढक्कन है, किस किस बॉटल में कौन सा फिट ढक्कन आएगा, तो ये सीखेंगे। सैंड पेपर एक्टिविटी सीखेंगे, मतलब सैंड पेपर से छूकर पहचानना पड़ेगा कौन सा ये वर्ड है, ऐसे देखेंगे कि कौन सा ये वर्ड है, ए बना है कि बी बना है। फिर क्ले मोल्डिंग सीखेंगे, मिट्टी से चीज़ों का आकार सीखेंगे बनाना। मैजिकल अल्फ़ाबेट सीखेंगे, मतलब मैजिकल चीज़ें, मतलब छिपा दी जाएंगी चीज़ें, उसको ढूंढना रहेगा कि ए कहाँ है, तो ए आपको देखना पड़ेगा, ए ये देखिए है। फिर स्प्लैश में मतलब पानी रंगों के साथ कुछ चीज़ें खेल के सीखेंगे। फिंगरप्रिंट इन नोटबुक सीखेंगे, मतलब फिंगरप्रिंट में ए छाप लेंगे, खूब कलर से भरकर ए बनाएंगे, फिर ए को ऐसे किसी चीज़ पे छापेंगे। व्हाट इज़ योर नेम, माई नेम इज, ये सब पूरा सीखेंगे कन्वर्सेशन में। और भी चीज़ें बात करना सीखेंगे। फिर उसके बाद ये प्रैक्टिकल की चीज़ें हो गई। तो आपको डरना नहीं है। देखिए ये कंप्लीट सिलेबस आपका है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट इसका स्क्रीनशॉट और कई बार रिवाइज कर लीजिए कि हाँ इंग्लिश का सिलेबस मेरा ये है। फिर उसके बाद ये आप देख लेंगे, प्रैक्टिकल टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम देखेंगे कि बैच हमारा स्टार्ट कब होगा। तो बैच के लिए बहुत डिमांड थी, तो बैच हमारा 11 जुलाई 2026 से नर्सरी का बैच स्टार्ट होगा हमारा। यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए, रैंक शास्त्र 1, रैंक शास्त्र 1, ठीक है। तो बने रहिए इस चैनल पर, हम अगला सिलेबस लेके आएंगे मैथ का। 11 जुलाई से मेरा शुरू होने वाला बैच, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा।